श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीमंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथ सार्वभौमाय मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, श्री श्यामरे सरकार की, श्री
श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगदाधार जगत नियंता भक्तवांछा कल्पतरु तदिद्ध विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज सप्तम दिवस अर्थात अंतिम दिवस। आज पुनः भगवान की महती कृपा हम सब पर हुई, बहुत बड़ी कृपा हुई है, क्योंकि एक पल का तो भरोसा नहीं, और भगवान ने हमें 7 दिन तक अपने चरणों में बिठाकर कथा का आनंद दिलाया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और प्यारे बताएं, इस ब्रह्मांड में इतिहास में एक ही मानव हुआ है जिसके पास गारंटी थी कि 7 दिन तक आपको कुछ भी नहीं होगा। वो कौन था? जिसको सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कौन है? परीक्षित जी। परीक्षित जी को श्राप है कि आज से सप्तम दिवस में आपको तक्षक नाम का सर्प डसेगा और विष रूपी अग्नि में जलकर आप भस्म हो जाओगे। ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, यमराज तो छोड़ दो, महादेव भी उसमें नहीं हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि संत के मुख से वाणी निकली है। इसलिए कहते हैं संत का अपमान भगवान का अपमान है, ब्राह्मण का अपमान। लेकिन भैया थोड़ा सा, अगर हम संत हैं, यदि हम ब्राह्मण हैं ना, तो हमारे कर्म भी ब्राह्मण जैसे होने चाहिए। यदि क्षत्रिय है और वो कर्म कर रहा है क्षत्रिय वाले, वैसे है कर्म कर रहा। माताओं से निवेदन है कि बतियाना हो ना तो वहाँ भंडारा चकाचक खा जाओ, वहाँ बात करिए, उसके बाद में आओ ना। यहाँ बातें करोगी तो हमारा सारी बातें निरर्थक है। यहाँ कुछ लेने आए हो और हमको ही दे दोगे तो कैसे काम चलेगा? कोशिश ये करो कि महाराज बैठे को पागल बैठा है मंच पे, उससे कुछ ले ले, क्योंकि संसार में भगवान के अतिरिक्त है कुछ नहीं। जो भी हम देखते हैं ना, ये सब भगवान में एक दिन समाहित होगा। आज हम अपने शरीर को नाना प्रकार के आडंबरों से, नाना प्रकार के जो सांसारिक सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से अपने शरीर को, अपने घर परिवार को सजाते हैं ना, ये टिकने वाला नहीं है। हमारे संत जन गाते हैं। आए भजन के माध्यम से हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए बड़ा सुंदर भाव है, बड़े सुंदर भाव से हमारे संत जन गाते हैं। भैया प्रमोद भैया, तेल चमेली संदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुनी, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानंद जगत में, कोई न परमानंद रे भैया, कोई न परमानंद। इसलिए कहता हूँ भैया, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुनी, तेल चमेली चंदन साबुनी, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानंद जगत में, कोई न परमानंद जगत में, कोई न परमानंद। हरि बोल। और ये सत्य है। बड़ा अहंकार है ना अपने धन का, बड़ा अहंकार है ना। आपको भगवान ने कोई अच्छा संपत्ति दे दिया, आपको भगवान ने प्रतिष्ठा दे दी, क्योंकि आपने कोई सत्कर्म किया। उन सत्कर्मों का प्रभाव ये हुआ कि भगवान ने आपको दे दिया। आज उस पद के, धन के मद में आप भूल गए। क्यों? क्या? आवागमन लगा दुनिया
दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट। क्योंकि ये जगत स्थिर रहने वाला नहीं है। दुनिया में आज हम हैं, कल कोई और होगा। यहाँ किसी की सत्ता स्थिर रहने वाली नहीं है। इसलिए प्यारे अंत समय में उड़ जाएंगे, ओ अंत समय में उड़ जाएंगे ये सब तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट। आज भगवान ने आपको सुख दे दिया, भगवान ने आपको वैभव दे दिया, आप भगवान को तो भूल ही गए, साथ में आप अपने संस्कारों को भी भूल गए। प्यारे दुनिया में टिका कोई नहीं। भगवान के सन्मुख जब जाओ तो आपका सर झुका होना चाहिए। हमारे संत जन गाते हैं भगवान का सानिध्य यदि मिल रहा है ना तो भगवान ने आप पर कृपा करी है। क्योंकि संसार जो मिले ना तो ये भगवान की कृपा इसे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि भगवान का सानिध्य मिले, प्रभु की कथा को सुनने का अवसर मिले तो ये भगवान की ही कृपा है। क्योंकि बड़े बड़े आए, आप जैसे महारथी बड़े बड़े आए, कोई टिका नहीं, सभी चले गए। इसलिए हमारे संत जन गाते हैं तो थोड़ा भाव में आओ ना, हम सभी मिलकर गाएं। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। कोई भी हो, क्योंकि जब भगवान के कटघरे में जाओगे ना प्यारे तो वहां मोदी के लिए स्पेशल कटघरा नहीं बनाया गया है, योगी के लिए स्पेशल कटघरा नहीं बना है। जिस कटघरे में हम सभी खड़े होंगे, जिस कटघरे में हम सभी खड़े होंगे, उसी कटघरे में आप जितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े धनिक पुरुष जिनको देखते हो ना सभी खड़े होंगे। क्यों? काल सभी को खा जाएगा, हो काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत हम लोग घूमने बहुत जाते हैं। हरिद्वार गए ना तो काय के लिए जा रहे हैं? पिकनिक मनाने। वृंदावन जा रहे हैं तो काय के लिए जा रहे हैं? पिकनिक मनाने। धर्म स्थल भी नहीं छोड़ा। आपको याद होगा केदारनाथ में बहुत से लोग पिकनिक मनाने जाया करते थे। भगवान की दृष्टि भूमि, भयंकर आंधी तूफान, बादल फटे, लाखों लोग
जल में समाधि ले लिए, जल में नष्ट हो गए। बहुत से लोगों ने अत्याचार किया, भगवान की थोड़ी सी दृष्टि घूमी, एक वायरस आ गया, कोरोना, पूरे संसार को रुला के रख दिया। तो काहे को घूमते हो भैया? आज बड़े बड़े लोग नास्तिक बन गए थे, भगवान है ही नहीं। और जब कोरोना आया तो महामृत्युंजय जिकने लगे, अनुष्ठान करवाओ तभी सेफ होंगे, तभी सुरक्षित होंगे। क्योंकि जब दुख आता है तब भगवान याद आता है, और जब सुख रहा तो भगवान याद नहीं आया। इसीलिए सभी से निवेदन है, जब किसी मंदिर परिसर में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, तो जहाँ आपकी निरंतर वृद्धि हो, ये आपकी कामना हो, और आप अपनी कामना के साथ साथ में पूरे संसार की कामना करना, क्योंकि संत का ये लक्षण है। हरि बोल। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैट रे भैया, घूमो दिल्ली कैट रे भैया, घूमो दिल्ली कैट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैट रे भैया, घूमो दिल्ली कैट रे भैया, घूमो दिल्ली कैट। और प्यारे मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अगर संसार में कोई परमानेंट है तो मेरा कान्हा है, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे राम जी हैं, हमारे शिव जी हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा, अगर आज नहीं समझे ना तो एक दिन समझना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं समझे तो एक दिन गोविंद ना, जब आप खटिया पर पड़े होगे, जिन बच्चों को, जिन संतानों को आपने उत्पन्न किया, क्योंकि संस्कार से बाढ़ पोत पिता के धर्म, हमारे संतान की वृद्धि पिता के धर्मों से होती है, पिता के शुद्ध आचरणों से होती है। यदि आपने शुद्ध आचरण किए हैं, यदि आपने धर्म के आचरण किए हैं, आप सत्य के पथ पर चले हैं, तो आपका पुत्र ना सत्य के पथ पर अवश्य चलेगा, धर्म का आचरण जरूर करेगा। यदि आप धर्म के अनुकूल चले हैं तो ठीक है, लेकिन धर्म का जहां प्रतिकूलता आपके हृदय में आई, अगर आपने पिताजी को एक बार रे कहा है ना, तो बेटा आपको एक बार तो कहेगा, लेकिन ब्याज के साथ में कहेगा। इसलिए अपने संस्कारों को श्रेष्ठ रखो, धर्म के पथ पर चलो, धर्म की मर्यादा का अनुपालन करो। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य में, हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित आदरणीय पवन गुप्ता जी, जो हमारे ब्लॉक में कहा के प्रमुख भी हैं, और हम सबके बड़े प्रेमी हैं, बड़े स्नेही हैं। जहाँ कहीं धर्म हो ना, तत्क्षण कोई बुलावे न बुलावे, क्योंकि पवन हमारे हनुमान जी का भी नाम है। हनुमान जी को क्या बोला जाता है? पवन सुत। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो।
और जहाँ ऐसी ऐसा कोई वस्तु ही नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पवन ना हो अर्थात वायु ना हो। और ऐसा नेता जैसे हमारे क्षेत्र में ये नेता है ना, ऐसे नेता मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा उदार, बालक के साथ में बैठेंगे ना तो बालक जैसा आचरण, अगर बुजुर्ग के साथ में बैठे ना तो बुजुर्ग जैसा आचरण, वैसा सम्मान। जिसके साथ ऐसा घुलने मिलने वाला नेता बहुत कम देखने को मिलता है। और साथ साथ में ये भी सौभाग्य है कि अभी पूर्व समय में जो हमारे शाहपुर में कथा चल रही थी, वहाँ से आदरणीय हमारे जन भी उपस्थित हुए हैं। आपको भी धर्म सभा से, धर्म मंच से बहुत बहुत स्वागत और वंदन, अभिनंदन। ये हम आप सभी का सौभाग्य है कि हमारे जय सिंह भैया के द्वारा जो ये सुंदर धर्म मंच, सत्संग मंच सजाया गया है। इस मंच के तले भगवान नारायण के चरणों में, भगवान हनुमान जी के चरणों में और भगवान शिव के चरणों में उपस्थित होकर के जो हम सब कथा के साथ साथ दिव्य प्रतिष्ठा महोत्सव, उत्सव तो सभी हैं, लेकिन भगवान का जो किया जाए ना वो महोत्सव है, क्योंकि भगवान ही संसार में महान है। हम आप सभी तो लिखे ना कि वो पंडित जी महान, वो संत जी महान, लेकिन महान भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए खुद को संभालो। जब आप खुद गायत्री परिवार के जो प्रमुख हैं हमारे आदरणीय श्री राम आचार्य श्री राम जी, उन्होंने लिखा है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अब अगर हम युग को बदलने निकल पड़े ना तो युग हमको बदल देगा, इसलिए पहले हम बदलें। हम अपने आचरणों पर सुधार लाएंगे ना तो हमको देखकर एक बदलेगा, फिर उसको देखकर एक बदलेगा, फिर उसको देखकर एक बदलेगा। एक दिन हमारे देश में बदलने की लहर आ जाएगी, और जब हमारे देश में लहर आएगी ना तो हमारा देश राम राज्य जैसा हम सभी आनंद पूर्वक अपने देश के जो सुख सुविधाएं हैं उसका आनंद लेंगे। अगर हमारे पास में कुछ कमी है तो वो है संस्कारों की। हमारी एक माता जी थी, हमने आपको बताया था ना, लखनऊ में कथा चल रही तो बोला महाराज जी हमारा बेटा आ रहा, कनाडा में रहता, इंग्लिश जानता है, जानता ही नहीं, क्या फायदा। आप अपने बच्चों को उचिततम संस्कार दें, क्योंकि माता पिता की पहचान है बच्चों के संस्कारों से। अगर आपके बच्चों के पास उचित संस्कार हैं तो आपकी पहचान है, क्योंकि जहां भी जाएंगे ना आपका नाम आगे आगे चलेगा। यदि आप चाहते हो ना अपने नाम को, अपने कुल के नाम को डुबोना, ये आपकी इच्छा। आप संस्कार न दें, बच्चों को उचित संस्कार दें, बच्चों को परमात्मा के चरणों से जोड़ने का सतत प्रयास करें, ताकि आपके बच्चे निरंतर धर्म से जुड़े रहें। और आज का जो मानव है उसके पास समय ही नहीं है, कहीं सत्संग हो, कहीं भागवत हो, कहीं कथा हो, सुनने का समय ही नहीं है, सुनने का समय ही नहीं। आज मेरे गोविंद अभी हम सभी बाल कृष्ण लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो कर रहे थे। आज भगवान द्वारिका के राजा बने, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा बने। अब वो राजा जो होता है ना तो उसको रानी की भी तो आवश्यकता है। आज भगवान, क्योंकि काल इस संसार में जो आया है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और संसार का नियम है, संसरती संसारा, संसरती संसारा, जो सरकता रहे वही संसार है। आज भगवान कन्हैया के जो बड़े भैया है ना, क्या नाम है, क्या नाम भैया, कन्हैया के बड़े भैया का नाम क्या है? भगवान तो सब है, बलदाऊ, बलराम। आज हमारे प्रभु जो शेषा बता रहे हैं, बलदाऊ भैया का ब्याह हुआ। आनर्त देश के राजा रैवत जी ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, और ये राजा सत्ययुग में हुए हैं, ये राजा सतयुग में हुए हैं, अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर बहुत तलाश किए लेकिन मिला नहीं। अंत में ब्रह्मा जी के पास अपने बेटी को लेके गए, महाराज ये क्या किया, हमारी कन्या के योग्य कोई वर नहीं बना। हाँ बनाया है, द्वापर में जाओ
अब यहाँ से लौट के जाओगे, द्वापर युग प्रारंभ होगा। कन्हैया के बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलदाऊ, उनके साथ में अपनी बिटिया का पाणी ग्रहण संस्कार करना। आज रेवत जी आए और आदरणीय रेवत जी ने मां रेवती का विवाह भगवान बलदाऊ भैया के साथ में किया। बोले रेवती मैया की जय हो, श्री बलदाऊ भैया की जय हो। आज राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 बेटे हैं और 5 बेटों के साथ साथ में एक बिटिया है जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। जितना रुक्मणी भगवान के साथ अनन्यता से प्रेम करते हैं, उतना ही उनका बड़ा भाई जिसका नाम है रुक्मी, वो उतना ही नफरत करता है। देखिए भगवान दोनों जगह रहते हैं। भगवान गोपियों के साथ में भी खड़े थे और भगवान कंस के साथ भी खड़े थे, क्योंकि कंस भगवान को शत्रु मानता था, लेकिन शत्रु तो थे और वो भी शत्रुता जो थी ना, निष्कपट निश्चल, एकदम कहीं प्रेम आना ही नहीं कन्हैया के लिए। बस जब भी उसकी दृष्टि खुलना, कन्हैया को हमें मारना है, कृष्ण को हमें मारना है। विचित्र शत्रुता थी। अंत में हुआ क्या, कृष्ण का समागम मिला, कन्हैया का स्पर्श मिला और कन्हैया का स्पर्श पाते ही कंस मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे भगवान का समागम मिला, कंस को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, वैकुंठ दिया, और गोपियों को वैकुंठ तो बाद में मिला, क्योंकि भगवान का स्पर्श पाते ही हम सबके समस्त। इसी प्रकार यदि भगवान की सुंदर कथा, हाँ हमारे रामेंद्र अवस्थी जी से हम निवेदन करेंगे कि जो आप सब लोग आए हैं ना शाहपुर से, सभी को भंडारे में प्रसाद के लिए ले जाएं। हाँ, सभी को आदेश करें, इंगित करें, क्योंकि आए हैं तो सभी लोग जो भी भक्त। देखिए हमने मध्याह्न की बेला में जब भंडारा प्रारंभ हुआ था ना, तभी बोला था, क्योंकि भोले के दरबार का भंडारा है और हमारे भोले को कहा क्या जाता है, भोले भंडारी। और यदि हम भोले भंडारी के दरबार में उपस्थित होकर के उनके मुख का जूठा, उनका भोग लगा हुआ, उनके चरणों का यदि हम प्रसाद पाएंगे ना, तो भोले हमारे इतने भोले हैं। और गीता में भगवान ने कहा भी है, प्रसाद सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद में वो सामर्थ्य है जो आपके समस्त दुखों को नष्ट कर देगा, आपकी मानसिकता को शुद्ध कर देगा, आपकी मानसिकता को पवित्र कर देगा। ये प्रसाद में सामर्थ्य है, क्योंकि उसके साथ में प्रसाद, वो प्रसाद का रूप हो गया। इसलिए जो भी हमारे नगरवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, माताएं बहनें भाई बंधु, हमारी बिटिया बंधु, सभी को हमारे जो मुख्य यजमान हैं जैसे भैया, उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर भंडारे में भागवत भगवान के चरणों का, भगवान हनुमान जी के चरणों का और महादेव के चरणों का सुंदर प्रसाद ग्रहण कर आप सभी लोग भगवान की कृपा तो प्राप्त करेंगे ही, साथ में हमारे जय सिंह भैया को आशीर्वाद भी देंगे, ताकि इनकी प्रगति हो। बड़ी सुंदरतम व्यवस्था के साथ में। कल बारात में गए थे ना, देखा होगा आपने, बारात की फुल शूटिंग हुई है, वो सब हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। बड़ा आनंद आएगा, जब देखना हो ना तो चैनल पे पहुंच जाइए। अलौकिकता थी बारात में, लगता था कि हाँ हमारे दूल्हे राजा आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से उनके बाराती, और बाराती के साथ में भूत प्रेत भी नहीं। ऐसा नहीं कि वो गए ना हो, वो भी गए। ये अमीर ताज लग रहा था कि हाँ मानो बाबा के ही सब गण हैं, बाबा के ही सब ये गण हैं। सुंदर सुंदर झांकियां, बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद आया। आज भगवान
द्वारिकाधीश अपने राज्य का सुंदर संचालन कर रहे हैं। इधर माँ रुक्मणी का ब्याह रुक्मी ने शिशुपाल से तय कर दिया, पक्का कर दिया। जब माँ रुक्मणी को ज्ञात हुआ, क्योंकि माँ रुक्मणी प्रेम करती हैं कन्हैया से, माँ रुक्मणी प्रेम करती हैं द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण से। आज जैसे माँ रुक्मणी को ज्ञात हुआ ना, माँ रुक्मणी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रेम है तो प्रेम का बहना तय है। आप लोग सभी लोग, हम लोग मंदिर में जाते हैं, हम सबके घरों में मंदिर बना है, मंदिर में बैठ के हम सभी लोग आराधना करते हैं अपने आराध्य की। सभी के घरों में लड्डू गोपाल रखे हैं, शालिग्राम रखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर सभी के घरों में चित्र सजाए गए है ना, सभी के घरों में मंदिर। और जब सभी के घरों में मंदिर है और मंदिर में हम सब लोग बैठ के पूजा करते हैं, एक तो पूजा होती है ना, भगवान के सन्मुख गए, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। देखो मोबाइल लेके पोता भाग रहा, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे रे देखो दूध ऊपर चढ़ाया है, ऊपर तूफान आ रहा दूध में, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र। अरे देखो देखो तुम्हारे ससुर जी आए, उनको देखो, बहू जाओ ना जल्दी देखो, महावीर विक्रम। एक ये भी पूजा है और एक ये पूजा है कि आप एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याधि, तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। एक ये भी पूजा है भगवान और हमारे संत जन कहते हैं कि आप हमारे लिए 10 घंटे न करो चलेगा, 1 घंटा ना करो चलेगा, एक बार मेरा बैठ के नाम लेना, लेकिन पवित्रता के साथ में लेना, शुद्धता के साथ में लेना। मैं तुम पर कृपा कर दूंगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। आज भगवान की कृपा, क्योंकि जब हम अपने मंदिर में बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का दिव्य स्तवन करते हैं, वहां हमारे हृदय में आता है आनंद। वहां और हम इसी क्रम में निवेदन करेंगे, हमारे जो ब्लॉक के प्रमुख हैं आदरणीय पवन गुप्ता जी, आपसे निवेदन करेंगे आप मंच पर आवें और आपको हमारे जय सिंह भैया के बोलेंगे राधे 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 राधे। बड़ा बड़ा सुंदर भाव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किंचित समय निकालकर भागवत भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में आपने प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माँ रुक्मणी को जैसे ज्ञात हुआ ना, जैसे माँ रुक्मणी को ज्ञान हुआ कि मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ तय हुआ, माँ रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता को बुलाया, पंडित जी आओ। अपने कक्ष में जब पंडित जी आए ना, तो पंडित जी से कहा आप द्वारिका जाओ और द्वारिका के निमित्त, द्वारिकाधीश के निमित्त माँ रुक्मणी ने एक चिट्ठी लिख दिया, जाओ ये संदेशा मेरे आराध्य को, मेरे गोविंद को, मेरे द्वारिकाधीश को सुनाओ। आज ब्राह्मण देवता माँ रुक्मणी को प्रणाम करके नमन करके चल दिए। आज ब्राह्मण जैसे ही द्वारिका आए और द्वारिकाधीश अपनी सभा में विद्यमान हैं, कौन ब्राह्मण, क्योंकि द्वारिका के जो राजा भगवान है ना, उनको राजा होने का कोई भी मान नहीं, क्योंकि वो तो समस्त राजाओं का राजा है। और द्वारिका में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान है, संतों का बड़ा सम्मान है। किसी में ये हिम्मत नहीं कि ब्राह्मणों का अपमान कर दे, संतों का अपमान कर दे। यदि, क्योंकि भगवान का आदेश है, यदि आपने ब्राह्मणों का अपमान किया, संतों का अपमान किया, तो ये समझना कि आपने अपने राजा का अपमान किया है। आज ब्राह्मण देवता भरी सभा में निवेदन करते हैं कि महाराज, विदर्भ देश की कन्या राजा भीष्मक की बेटी आपको अनन्यता से प्रेम करती है निरंतर, क्योंकि प्रेम बहता है। हम कह रहे थे ना कि आप अपने पूजा स्थल में बैठ करके जो आराधना करते हैं ना, पूजन करते हैं, पूजन करने में कोई बड़ी बात नहीं, सभी करते हैं। पूजन करते हुए आंसू कितने निकलते हैं, ये बड़ी बात है। और जब तक आंसू न निकले, और यो थोड़ो ना है वहां
झंडू बाम लगा लो नेत्रों में बहने लगे आंसू, ऐसा थोड़ा ना। आंसू निकलेगा जब आपके हृदय में भगवान के लिए अनन्य प्रेम आएगा। और जब प्रेम आएगा ना तो आपको रोने की आवश्यकता थोड़ी है, वो अपने आप निकलने लगेंगे, क्योंकि प्रेम बहता है, प्रेम रुकता नहीं, प्रेम स्थिर नहीं रहता, प्रेम बह जाता है। और जब यदि ऐसी घटना आपके साथ हो ना तो आपको एक अनुभूति होगी कि हमारे हृदय में मेरा आराध्य बैठा है। और वो यदि अनुभूति हो गई ना तो ये समझ लेना कि मेरे एक क्षण के पूजन को भगवान ने स्वीकार कर लिया। हमारे द्वारा किया गया एक क्षण का जो पूजन है उसे भगवान ने, गोविंद ने, हमारे हनुमान जी ने उसे स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। आज भगवान ब्राह्मण देवता जैसे भगवान से निवेदन करते हैं, महाराज हमको बताया भी है और ये पत्रिका लीजिए, पत्रिका को भगवान ने पढ़ा, अगर आए नहीं प्रभु, क्योंकि हमने आपको अपने जीवन को स्वामी मान लिया, मेरे जीवन में जो भी है वो मेरे गोविंद हैं, मेरे द्वारिकाधीश हैं, अगर हे द्वारिकाधीश आप आए नहीं तो आपको सच कह दे रही हूं, इस रुक्मणी को आप जीत ही नहीं पाओगे। कि विष खाकर अपने प्राणों का त्याग कर देगी, लेकिन द्वारिकाधीश के अतिरिक्त किसी का वर्ण नहीं करेगी। आज भगवान जैसे पत्रिका को पढ़े ना, जैसे पत्रिका को पढ़े भगवान सबको छोड़कर चल दिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त को निराश कभी नहीं करता। ये हम सबका तो नियम हो सकता है, ये संसार का नियम हो सकता है, लेकिन भगवान के चरणों में यदि आपकी अनन्यता है, और अनन्यता का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ लुटा दे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अनन्यता का मतलब है आपका अटूट प्रेम। जैसे हम अपने बेटे से प्रेम करते हैं, अपनी बेटी से प्रेम करते हैं, अपने पति पत्नी पुत्र स्त्री बांधव आदि से प्रेम करते हैं, वही प्रेम आपका जब गोविंद के चरणों में हो जाएगा, वही अनुराग जब कन्हैया के चरणों से हो जाएगा तो ना भगवान आप पर अगर कोई संकट आया भी तो वो खुद पर ले लेगा। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, दुख ही मानव की संपत्ति है। अगर दुख आया भी तो भगवान आप पर नहीं, क्योंकि कुंती माँ पर जब जब दुख आया, आज कुंती माँ ने, आपने सुना ना पीछे, कुंती माँ ने मांगा तो दुख, लेकिन जब जब दुख आया तब तब मेरा कान्हा दौड़ा आया। और कुंती माँ के साथ साथ उनकी बहू की पुत्रों की रक्षा करी कान्हा ने। यह है प्रेम, क्योंकि कुंती माँ और आदरणीय द्रौपदी जी भगवान को जो प्रेम करती हैं वो कोई दिखावा नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं, उनका प्रेम अनन्य है, वो अनन्यता से प्रेम करती हैं और बड़ा विचित्र प्रेम है। आज मेरे गोविंद चल पड़े, अपने रथ पे आरूढ़ हुए, चल पड़े विदर्भ देश को। इधर ब्याह होने से पूर्व हमारे यहाँ भी कुल देवता का पूजन होता है। विवाह होने से पूर्व हमारे यहाँ भी कुल देवता का पूजन होता है। आज कुल देवता के पूजन के निमित्त, कुल देवी के पूजन के निमित्त आदरणीय मां रुक्मिणी जी अपने नगर से निकली। आज रुक्मिणी ने नाना प्रकार की सुसज्जा करी है, क्योंकि उसे पता है मेरी बहन जो है ना रुक्मिणी, ये कन्हैया को द्वारिकाधीश को बड़ा प्रेम करती है। बड़ी व्यवस्था करी, चारों तरफ सैनिक लगा दिए, लेकिन भगवान के आगे सब फीके हैं। आज जैसे द्वारिकाधीश विदर्भ देश के जो राज मंदिर है, जो कुल देवता का मंदिर है, जैसे वहां पहुंचे ना, भगवान कन्हैया के दिव्य विग्रह को देख करके जो सैनिक गए हैं ना वो मोहित हो गए, मानो भगवान ने अपना सम्मोहनास्त्र चला दिया हो। सभी केवल भगवान की शकल देखते रह गए, भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन। क्या सुंदर केस हैं, क्या सुंदर कपोल हैं, और उन कपोलों के ऊपर, मुखमंडल के ऊपर जो नासिका है ना, मानो किसी सरोवर में राजहंस शोभायमान होता है, ऐसे शोभायमान हो रहा।
बड़े विचित्र नेत्र हैं, क्योंकि भगवान के नेत्र ही तो बड़े विचित्र हैं। बड़े बड़े दीवाने बन गए भगवान के नेत्रों को देखकर। आज जैसे ही मेरे गोविंद को सैनिकों ने देखा, सैनिक भगवान कन्हैया के दिव्य विग्रह को देखकर मोहित हो गए और भगवान को मौका मिल गया। तत्क्षण भगवान ने मां रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ पर आरूढ़ किया, लेकर चल दिए। बोले रुक्मिणी मैया की जय हो। आज जब भगवान कन्हैया लेकर चल दिए ना, कुछ दूर जब चले गए, जब तक ध्वजा रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक केवल द्वारिकाधीश का स्मरण करते रहे सैनिक। और जैसे ध्वजा दिखना बंद हुई ना, अरे अरे देखो रुक्मिणी है ना, नहीं देखा रुक्मिणी नहीं, अरे सभी पछाड़े, अब तो जिंदा नहीं बचोगे, अब जो रुक्मिणी है ना वो छोड़ेगा नहीं, सभी को मार देगा। दौड़ के सभी सैनिक गए और महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक पता नहीं कहां से बड़ा विचित्र मानव आ गया, उस मानव ने हम सबके चित्त को चुरा लिया और कोई वो और नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो द्वारिका का राजा कृष्ण ही है। रुक्मी भी समझ गया कोई और नहीं, वो द्वारिकाधीश ही थे। आज रुक्मी अपनी सेना को सजा कर चल पड़ा भगवान से युद्ध करने के लिए। इधर द्वारिका में बलदाऊ भैया को जब पता चला ना, तो बलदाऊ भैया अपनी सेना को सजा कर चल दिए। मार्ग में रुक्मी को द्वारिकाधीश का समागम मिला, युद्ध हुआ, अंत में समस्त सेना को पराजित करके मेरे आराध्य गोविंद ने तत्क्षण रुक्मी को बंदी बना लिया। इधर शिशुपाल भी तैयारी कर रहा था। इधर जब द्वारिका से आई सेना को का समाचार सुनकर शिशुपाल आदि समझौता हो गया। कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो हरण हो ही चुका है। आज लेकिन आज बलदाऊ भैया बहुत गुस्सा है, क्योंकि जब राम अवतार हुआ तो वही शेष लक्ष्मण बनकर आए थे। तब क्या थे? छोटे भाई। राम को कुछ करने से रोक नहीं सकते थे। अगर लक्ष्मण जी बड़े होते, राम छोटे होते तो राम बन नहीं जाते। इसलिए कृष्णावतार में शेष जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु मेरी ये प्रबल इच्छा है कि इस युग में मैं आपसे अग्रज बन के चलूं, और जब आप पर ये 14 वर्ष बन जाने का संकट आएगा ना, ऐसे जब संकट आएंगे ना तो हम उसका मुकाबला करेंगे। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। आज शेष स्वरूप बलदाऊ भैया बड़ा क्रोध में हैं। एक कन्हैया तो बिना बताए कि तुम राजा हो, और मुख्यमंत्री ऐसे निकल पड़े। जो सिक्योरिटी आदि का जो प्रबंधन होता है, यदि वो प्रबंधन ना हो, बिना प्रबंधन के निकल चले, तो जो सिक्योरिटी वाले होंगे ना वो बड़ा मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, महाराज कैसे, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और आपकी कोई भूमिका है और आप उस भूमिका से अच्युत हो रहे हैं। आज भगवान को बहुत डांटा है बलदाऊ भैया ने, और बड़े भैया है ना, तो भगवान कन्हैया, भगवान द्वारिकाधीश। अब एक प्रश्न उठता है कि बड़े हैं बलदाऊ भैया और द्वारिका के राजा हैं कौन? कन्हैया। और राजा बनता कौन था? जो घर का बड़ा होता था। तो भगवान क्यों, बलदाऊ भैया क्यों नहीं बने? बलदाऊ ने राज्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरे आराध्य हैं कन्हैया, मेरे स्वामी हैं, और स्वामी के सन्मुख भले ही मैं इस युग में बड़ा बनकर आया हूं, लेकिन स्वामी के सन्मुख मैं सिंहासन पे बैठूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये है गोविंद, क्योंकि ककारो कमलाकांत रिकारो रामोच्यते। ये कन्हैया के नाम का महत्व है, जिसके नाम में ही क्योंकि कन्हैया के नाम का पहला अक्षर है का, और का में ही नारायण की दिव्य शक्तियां छिपी हैं। फिर और जो रिकार लगा है वो राम का द्योतक है, और राम रमन्ते योगिनो, जो योगियों के हृदय में सदा रमण करे वो है राम। और कृष्ण में ही समस्त देवताओं के दिव्य शक्तियों का आविर्भाव है।
आज भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, समस्त श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए, आज मेरे गोविंद, मेरे द्वारिकाधीश आज पुनः सुंदर विवाह की जो पद्धति है वो पद्धति अपनाई जा रही है। और बड़ी श्रद्धा से, बड़े भक्त से सभी जितनी भी, क्योंकि नगर की जो सखियां हैं ना, आज सखियां बैठी हैं बड़ी किलकारियों के साथ में, किलोल के साथ में, माँ रुक्मणी के साथ में ब्याह की तैयारी कर रही हैं। आज रुक्मणी निवेदन करते, क्योंकि रुक्मणी मैया आज भगवान कन्हैया के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला है। तो माँ रुक्मणी निवेदन करती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। बड़ा सुंदर भाव है और प्यारे ये भजन हमारे जीवन पे बिगड़ता है, क्योंकि हम सब भगवान की सखी हैं। हमें कहा क्या जाता है, हमें शास्त्रों ने कहा क्या है, जीव। अच्छा ये बताओ, परमात्मा और आत्मा ये दो शब्द है ना, दो वस्तु हैं। इसमें परमात्मा और आत्मा स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है? अगर देखा जाए ना तो आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। हम सभी स्त्री हैं, हम सभी भगवान की पत्नियां हैं, सखियां हैं, और वो हमारा पति है। हम सब उसी को पाना चाहते हैं, उसी की कृपा को पाना चाहते हैं। तो आओ हम सभी उसकी कृपा को भजन के माध्यम से पाएं और निवेदन करें, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी लोग निवेदन कीजिए, क्योंकि बड़ा सुंदर भाव है। वृंदावन गए ना, वृंदावन गए ना, तो वृंदावन के जितने भी रसिक आपको मिलेंगे ना, सभी गाते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे वृंदावन में रसिक हैं तो पुरुष वर्ग में, लेकिन ऊपर पड़ा है, ऊपर पटका पड़ा है, सखी बने फिर रहे, हाथों में चूड़ियां हैं, और वास्तविक हम सभी भगवान की सखी हैं, हम सभी भगवान की दिव्य पत्नियां हैं। और इस जीव की कामना है, हे परमात्मा हमें यदि कुछ मिले तो आपका सानिध्य मिले, आपकी कृपा मिले। तो आओ हम सभी सखी बनकर निवेदन करें, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और भगवान से मिलन कहाँ होगा? अपने घर में संभव नहीं। भगवान से मिलन कहाँ संभव? जीव का भगवान से मिलन, हम भगवान की सखी कहाँ बन सकते हैं? तो हम सभी निवेदन करें, सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई। भैया सत्संग ही वो माध्यम है जिसमें हम बैठ करके भगवान का यजन कर सकते हैं, और सदगुरु ही वो नाव है जो हमें, हमारे घर में जब बेटी का ब्याह होता है तो एक बीच में पढ़ने वाला बनाया जाता है, बनाया जाता ना, एक बीच में होता ना, दोनों संबंधों को स्थापित करता है। तो जीव का और ब्रह्म का जो मिलन है वो करवाता कौन है? सतगुरु।
सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाए, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाए। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और निवेदन है, हम सभी जब हमारा ब्याह होता है, सुंदर सुंदर चूड़ी आदि पहनी जाती है, तो हम सभी निवेदन करेंगे, एक गाना ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। कन्हैया, क्योंकि ये संभव कहाँ है, जब भगवान के सानिध्य में जाओगे, भगवान का वर्णन करोगे, तभी संभव है। एक कन्हैया, अब वो चूड़ी है कौन? हम लोग तो कांच की चूड़ी पहनते हैं ना, लेकिन भगवान के चरणों में कैसी चूड़ी चाहिए? भक्ति की चूड़ी। तो हम सभी निवेदन करें, कन्हैया हमारी जो भक्ति रूपी चूड़ियां हैं आपके चरणों में, जो मेरा मन लगा है ना, ये कभी भी टूटने न पावे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन भाव से हरि को भगवान के सानिध्य जाओगे ना, भगवान प्रियता कैसे है आपके जीवन में। यदि आपको भगवान को पाना है ना, तो भक्ति को जगाओ, और भक्ति जागेगी तभी जब आपको ज्ञान होगा, और जब ज्ञान आएगा ना, तो भक्ति माता अपने आप आ जाएंगी, और जब भक्ति आई ना, तो वैराग्य हो जाएगा। अगर आपने ज्ञान को, अपने दिव्य ज्ञान को जागृत नहीं किया प्यारे ना, तो एक दिन भगवान आपको जगाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में नहीं है लगाइए। तो एक निवेदन है, एक निवेदन है, हमारे संत जन भी बैठे हैं, और हम सभी, हमारे बाबा ना, जो हमारे प्रणामी संस्था से बाबा, आप कहते ना हम सब सखी हैं, आओ ना इस
भजन के माध्यम से सखी बने। सखी बनने के लिए दोनों हाथ ऊपर। अगर वास्तव में आप भगवान की सखी हो तो निवेदन कीजिए, एक कन्हैया हाथ ऊपर। हरि बोल। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी। सतगुरु सतगुरु बुला के, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और प्यारे, आपको अगर भगवान का भक्त बनना है ना तो वैसे कहने से नहीं काम चलेगा, आना पड़ेगा। और भगवान की भक्ति में आपने सुना होगा, एक दिल्ली की माता जी थी, उन्होंने भगवान कन्हैया की भक्ति करी, आप सभी ने भजन के माध्यम से सुना होगा। और कान्हा के पीछे पागल हो गई, कान्हा की दिव्य प्रतिमा हाथ से छूटी और पागल हो गई। वो चिल्लाने लगी, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया, समझाया नहीं नहीं ये नहीं बनने वाला। कैसे डॉक्टर हो? किसने तुमको डॉक्टरी पढ़ा दी? बिना आला लगाया नहीं, अपना सिस्टम लगाया नहीं, हमारे कान्हा का बीपी नापा नहीं, कैसे आपने कह दिया? नहीं, आपको करना होगा। और जब उस डॉक्टर ने ना भगवान के हृदय में जैसे आला लगाया, जैसे भगवान का बीपी नापा, भगवान का बीपी चल रहा था, डॉक्टर सब छोड़ के बोला चलो भैया आपकी धन्य है आपकी भक्ति। तो आपको भी उस माँ की तरह पागल बनना पड़ेगा। और जब पागल बनोगे ना तो पागल बनने का मतलब ये नहीं कि गंदे पंदे कपड़े पहन लो, बालों को बढ़ा लो, नहीं नहीं, ये आवश्यकता नहीं। पागल आपको बनना है कन्हैया के प्रेम में। जैसे हम सब दुनिया के प्रेम में पागल बने ना, ऐसे भगवान के प्रेम में पागल बनना होगा। आज रुक्मणी मैया भी भगवान के प्रेम में पागल हुई, तभी भगवान मिले। अब हम सभी निवेदन करें कान्हा से, कान्हा बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी, लेके एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। यही सबसे कठिन है। अगर कहीं बात आ जाए ना, अभी किसी को बोल दिया जाए ना, आओ मैया खड़ी हो जाओ, शुरू कर दो, भगवान नहीं होगा, हम नहीं नाच सकते, यहाँ शर्म लगेगी। और अभी कहीं पांडाल में डीजे लगाओ, 10-20 डीजे की लाइटें लगी हों, वहाँ हमारे घर की बहुएं, हमारे घर की माताएं, हमारे घर के बड़े बंधु सभी
लेकिन जब भगवान के सन्मुख नाचने का काम आएगा नहीं हो सकता। अगर मीराबाई ने संसार को देखा होता तो कन्हैया का प्रेम नहीं मिलता, लेकिन मीरा पागल हो गई कन्हैया के लिए, जगह जगह ठुकराई गई, लेकिन भगवान के प्रेम को उसने छोड़ा नहीं, अंत में भगवान को प्राप्त ही कर लिया। आओ ना हम सभी भाव से ताली की सेवा करते हुए के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी, लेके एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी, लेके एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी, लेके एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। और निवेदन है, हम सभी निवेदन करें कन्हैया से, हे कन्हैया हम सदैव आपके चरणों के दास बने रहें, दासी बने रहें। सखियों को बुला के, सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, हरिवाल मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आज हम सभी वो जीव हैं जो आज मां रुक्मिणी निवेदन करती है ना, हम सभी जीव हैं और उस परमात्मा के हम सब सखी हैं, और हम सभी को सदा निवेदन करना चाहिए, कन्हैया आपके चरणों से मेरी प्रीति कभी हटे ना, आपके चरण कमल सदा मेरे हृदय में विद्यमान हो। ऐसा हम सभी को निरंतर हमारे संत जन यहाँ तक कहते हैं, जब मंदिर जाओ, जब भगवान के सन्मुख खड़े हो ना तो कुछ भी न मांगो, अगर आपके भाग्य में है तो धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा, यदि आपके भाग्य में नहीं तो मिलने वाला कुछ नहीं, कितना भी कोशिश की जाए, यदि भाग्य में है तो मिलेगा। जब मंदिर जाना तो मंदिर में जाकर के बस एक वस्तु मांगना, हे कृष्ण, हे राम, हे हनुमान, हे शिव, आपके चरणों में प्रीति मेरी निरंतर बढ़े, आपके चरणों को मैं कभी भूलूं ना। हे कृष्ण, आप अपने चरणों को मेरे हृदय में सदा स्थापित रखना। और प्यारे आपको बताए ना, जब भगवान के चरण आ जाएंगे तो भगवान चरण तभी आएंगे जब भगवान आएंगे ना, जब चरण आ गए तो भगवान आ गए। और भगवान की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, अगर मेरे गोविंद आ गए तो लक्ष्मी माँ दौड़ी दौड़ी आएंगी, आपके पास कमी क्या होगी। और यदि हमने धन दौलत ऐश्वर्य मांगा ना, सुदामा ने अपने जीवन में भगवान से मांगा कुछ नहीं, केवल कृष्ण को मांगा, कृष्ण की भक्ति को मांगा, भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के प्रेम को मांगा, और अंत में भगवान ने कृपा करी। और जब कृपा करी ना तो ऐसी कृपा करी कि 2 लोगों की संपदाएं सुदामा जी के घर में क्रीड़ा करती हैं। सुंदर विवाह हुआ। कालांतर में भगवान के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है प्रद्युम्न, और एक संबरासुर नाम का दैत्य है। और ये प्रद्युम्न जी कोई साधारण नहीं है। प्रद्युम्न जी भगवान शिव के कोप के कारण जो भस्म हुआ था कामदेव, वो कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर आया है। संबरासुर को श्राप है कि भगवान कृष्ण का अंश ही तुम्हारा वध करेगा,
आज संबरासुर वेश बदलकर भगवान कन्हैया के महल में प्रवेश करता है और भगवान प्रद्युम्न का हरण कर लेता है। और हरण कर जैसे ही प्रद्युम्न जी को मारने को कुचेष्टा करता है, तक्षण नारद जी प्रकट हो गए। बोले नारद भगवान की जय हो। और नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने समझाया, अरे संबरासुर तो इतना बड़ा असुर है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तेरा यश यत्र तत्र सर्वत्र है, और तू एक छोटे से नन्हे से बालक को मारने जा रहा है। तेरी बड़ी बदनामी होगी संबरासुर, तेरी बड़ी बदनामी होगी, संसार में तेरी अपनी कीर्ति पर कालिक क्यों पोत रहा। नारद जी की बात उचित लगी तो नारद जी क्या किया जाए, क्योंकि ये नन्हा सा बालक हमको मारने वाला है। हाँ तो कुछ कोई और उपाय करो, लेकिन इसका वध आपके लिए अशोभनीय है। आज संबरासुर आकाश मार्ग में उड़ चला उस बालक प्रद्युम्न जी को लेकर और बहुत सुदूर चल निकल गया और समुद्र में फेंक देता है। अब तो क्योंकि हम अपने हाथ से मारेंगे नहीं, ये खुद मर जाएगा जल में डूब के। आदि आज जब ऐसा सोचता है ना, इधर प्रद्युम्न जी को जैसे समुद्र में फेंका, समुद्र में एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। आज कुछ मछुआरे उसी मछली को पकड़कर, क्योंकि बड़ी विचित्र मछली है, और जब उस मछली को क्योंकि कोई अच्छी स्पेशल वस्तु पाते थे तो तत्क्षण अपने राजा के पास ले जाया जाता था, ढेर सारा उपहार मिलेगा। आज वो लेकर गए और संबरासुर ने आदेश किया कि इसको रसोईया में भिजवा दो। रसोई में मायावती एक संबरासुर की दासी है जिसका नाम है मायावती, और ये मायावती कोई और नहीं है, मायावती कोई और नहीं, ये मायावती वही है रति काम की पत्नी, जो बेस, क्योंकि उसको भगवान ने बताया है, भगवान शिव ने कहा है कि द्वापर में भगवान कन्हैया के घर में जन्म लेंगे, द्वारिका में जन्म लेंगे आपके पति देवता। आज वो इंतजार कर रही है अपने पति का। इधर जब वो मछली ले जाई गई और पेट चीरा गया उसका, तो उससे प्रद्युम्न जी निकले। बोले प्रद्युम्न भगवान की जय। प्रद्युम्न जी जैसे प्रद्युम्न जी को देखकर तत्क्षण भगवान शिव की जो भविष्यवाणी है उसको याद कर आज रति ने अपने पति, अधिक यहाँ विचित्र बात है, अपने पति का एक पत्नी लालन पालन करती है, अपने पति का एक पत्नी लालन पालन करती है, बड़ी विचित्र बात। लेकिन इसमें विचित्र बात नहीं है, इसमें बस ये समझना है कि देवताओं को हमारे वेदों ने कहा है कि देवता निर्जर है। दो, जरा और निर्जर। निर्जर का अर्थ है जो कभी वृद्ध जरा अवस्था को न प्राप्त करे, जो सदैव युवा रहे, वो है निर्जर। ये मानवों के लिए सूत्र घटता है, क्योंकि हम आप सभी को जरा भी सताती है, हम सभी को नाना प्रकार के दुख भी सताते हैं, लेकिन देवता निर्जर है। आज भगवान नारद जी ने द्वारिका में अवगत कराया, और द्वारिका में जब ये सूचना मिली, इधर संबरासुर को सूचना मिली कि हमारा जिस बालक को हमने समुद्र में फेंका था, आज वो हमारी दासी के द्वारा लालन पालन किया गया है, घेर लिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारिका से भी भगवान द्वारिकाधीश अपनी सेना को बलदाऊ भैया के साथ लेकर चले हैं। अंत में संबरासुर का उद्धार आदरणीय प्रद्युम्न जी ने किया। बोले प्रद्युम्न जी भगवान की जय हो। और इस तरह भगवान का प्रथम विवाह किसके साथ में हुआ? मां रुक्मिणी के साथ में। और इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान के बारे में कहते ना 16,108 विवाह भगवान कन्हैया के संपन्न हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के 8 विवाह हुए, लेकिन भगवान ने 16,000 जो 100 थे उनको अपनी दासता प्रदान करी, दासत्व प्रदान किया। जिसका जीवन संकट में आता है ना, भगवान उसे अपना लेते हैं।
और भगवान उसको अपना करके ना उसको अपना दास बना लेते हैं, उस पर अपनी पूर्ण कृपा करते हैं। इस प्रकार भगवान का जो दूसरा विवाह है आदरणीय मां जामवंती से हुआ। आसीत् सत्राजिता शौर्यो भक्तस्य परमा सखा। द्वारिका में ही व्यापारी है जिसका नाम है सत्राजित, और सत्राजित बड़ा भगवान सूर्य का उपासक है, और भगवान सूर्य को अपना मित्र मानता, सखा मानता है। भगवान सूर्य की कृपा से सत्राजित को एक मणि मिली है, उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। और उस मणि में खासियत इतना है कि वो 10 किलो रोज सोना देती है। आज राज्यसभा में दोनों बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे बैठे राज्यपालों ने कहा, अरे सत्राजित, जो तुम्हारे पास मणि है ना, वास्तविक इस मणि का अधिकारी कोई यदि है तो वो है द्वारिका के राजा भगवान द्वारिकाधीश। इस मणि का वास्तविक अधिकारी भगवान है। सत्राजित गुस्सा आ गया, काहे भगवान की वंदना मैंने करी, भगवान की प्रार्थना मैंने करी, और आप तुम कह रहे हो इस मणि के वास्तविक अधिकारी भगवान है? नहीं, मैं नहीं दे सकता। सत्राजित ने मना कर दिया, मणि देने से सत्राजित ने मना कर दिया, और आवेश में आकर वो राज्यसभा को छोड़कर चला गया। इधर सत्राजित के छोटे भाई का नाम है प्रसेन। आज प्रसेन जंगल में आखेट के लिए गया, और जब आखेट के लिए गया ना तो वो मणि साथ में ले गया। मणि साथ में ले जाने के कारण एक सिंह का निवाला बन गया। सिंह ने मारकर मणि को छीन लिया। इधर मणि सिंह को मारकर जामवंत जी ने उस मणि को छीन लिया और अपने गुफा में आकर अपनी बेटी को दे दिया। आज बेटी उस मणि के साथ खेल रही है, क्योंकि उसको मणि की उपमा नहीं पता, मणि का महत्व नहीं पता। आज भगवान पर आरोप लगा है। सत्राजित ने कहा कुछ और नहीं, मैं द्वारिका की राज्यसभा में बैठा था, वहां मणि की बात आई थी। आज मेरा भाई भी गायब है और वो मणि भी गायब है। कुछ नहीं, द्वारिकाधीश ने अपने सैनिकों के द्वारा मेरे भाई की हत्या करवा दी और मणि को ले लिया है। आज भगवान पर कलंक लगा। और प्यारे हमारे बड़े बुजुर्ग घर के होते ना, वो कहते हैं भादों के शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का चंद्रमा यदि आप दर्शन करोगे ना तो आपके जीवन में एक बार कलंक लगेगा जरूर। ये हमने अनुभव भी किया है, ये सत्य है। अगर आपने भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा यदि आपने देखा तो आपके जीवन में साल वर्ष में आपको कोई कलंक लगेगा। आज भगवान ने भी वही गलती करी थी, उसी का कलंक आज भगवान को लगा। भगवान ने अपने सहचरों के साथ में, अनुचरों के साथ में जंगल गए, और जंगल में यत्र तत्र सर्वत्र मेरे आराध्य प्रसेन को ढूंढ रहे हैं। कुछ दूर चलने पर देखा प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, मणि छीन ली गई है, प्रसेन का शव पड़ा हुआ है। भगवान थोड़ी दूर और चले, क्योंकि वहां जो उसको मारने वाला था वो एक सिंह था, सिंह के पदचिन्ह थे, और उन पदचिन्हों के सहारे आज मेरे गोविंद आगे बढ़े तो देखा वो सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। लेकिन वहां एक भालू के पदचिन्हों को देखकर मेरे द्वारिकाधीश जैसे गुफा के द्वार पे पहुंचे, देखा गुफा के अंदर बड़ा भयंकर प्रकाश हो रहा है, और गुफा में प्रवेश कर गए। एक सुंदर बाला उस मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, ये मणि आपको कहां से मिली? ये मणि किसने दिया आपको? कहां से आई मणि आपके पास? सुंदरी ने जैसे भगवान को देखा ना, डर गई और अपने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी, देखो कोई अनजान व्यक्ति आया है और हमें सता रहा। जामवंत जी दौड़ पड़े और भगवान के साथ में जामवंत जी का घनघोर युद्ध हुआ। कहते हैं भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जामवंत जी के साथ में भगवान द्वारिकाधीश का युद्ध करोड़ों वर्षों तक चलता रहा, लेकिन कोई एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। अंत में भगवान ने कहा, ये क्योंकि जामवंत जी ये वही है, जामवंत जी ये जामवंत तो वही हैं जो राम अवतार में भगवान के साथ में रावण के साथ में युद्ध किए थे।
लेकिन जामवन जी की एक बड़ी प्रबल इच्छा थी। एक बार राम जी से जामवन जी कहते भी हैं कि हे राम, बड़ी इच्छा है आपसे संबंध रखने की, बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान ने राम अवतार में वरदान दिया, हे जामवन तुम परेशान न हो, क्योंकि इस जन्म में मैं मर्यादित हूँ, लेकिन मैं जब द्वापर में आऊंगा तो तुम्हारी समस्त मनोरथों को, तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। आज वही भगवान द्वारिकाधीश आए हैं, लेकिन युद्ध तो बहाना है। जामवन जी को अपनी कृपा के द्वारा भगवान को सुख देना है। आज जामवन जी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अंग ढीले होने लगे, भगवान के सन्मुख हारने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, आप कोई साधारण नहीं, आप बताओ कौन है। भगवान ने कहा मैं द्वारिका का राजा, मेरा नाम कृष्ण है। जामवन जी समझ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक निवेदन है कि जिस स्वरूप में मैंने आपके त्रेता युग में दर्शन किए, एक बार उस स्वरूप के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने, क्योंकि भगवान ने त्रेता में ही वरदान दिया है जामवन जी को कि तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने राम के रूप में दर्शन कराकर जामवन जी को धन्य किया। आज जामवन जी भगवान के चरणों में गिर गए, हे कन्हैया आज वो अवसर आया है, ये मेरी सुंदर पुत्री है और मैं चाहता हूँ इस पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार आपसे करूं। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। वहीं गुफा में ही भगवान का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आज भगवान गए गुफा में अकेले थे, लेकिन जब बाहर आए ना तो एक से दो सहचरों ने कहा महाराज हम जानते हैं, क्योंकि चंचलैव मनः कृष्ण, भगवान कृष्ण ये मन से भी ज्यादा चंचल हैं, लेकिन यत्र योगीश्वरः कृष्ण, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, योगियों के भी योगी हैं। ऐसे हैं मेरे द्वारिकाधीश। भगवान का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार माँ जामवंती के साथ में हुआ। बोले जामवंती मैया की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ और जब भगवान द्वारिका गए ना, द्वारिका में भगवान का पुनः सुंदर विवाह हुआ, वो माँ सत्यभामा से, क्योंकि सत्यभामा सत्राजित की पुत्री हैं। और जब मणि ले जाकर भगवान ने दिया ना, बोला भैया मैं अकेला नहीं गया था, हमारे साथ में द्वारिका के भी कुछ थे, इनसे पूछ लो कि हमने मरवाया था कि आपके भाई को। आज सत्राजित बड़ा प्रायश्चित कर रहा है, बड़ा पश्चाताप कर रहा है। महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, लेकिन महाराज मैं ये चाहता हूँ कि ये मणि मैं आपको समर्पित करूं, लेकिन प्रभु एक निवेदन है, इस मणि के साथ साथ मैं अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात अपनी बेटी का हाथ आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि भगवान तो सभी के मनोरथों को पूर्ण करना चाहते हैं। सत्यजित ने भगवान द्वारिकाधीश के साथ में मां सत्यभामा का सुंदर विवाह संपन्न कराया। बोले सत्यभामा मैया की जय हो। इसी प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए, जिसमें 3 विवाह तो भगवान के हो गए, चतुर्थ विवाह भगवान का मां कालिंदी के साथ में हुआ। कालिंदी मां यमुना भी है और कालिंदी सूर्य पुत्री हैं। मां यमुना के तट पर मां कालिंदी तपस्या कर रही है भगवान कृष्ण को पाने के लिए। आज भगवान अर्जुन के साथ में वन में भ्रमण करने के लिए निकले और भगवान ने एक बड़ी सुंदर अद्भुत अलौकिक जिसके मुखमंडल पर तेज ऐसी सुंदर बाला को देखा और अर्जुन से कहा जाओ पूछो ये कौन है। अर्जुन गए, पूछा मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। अच्छा तो आप तपस्या क्यों कर रही, इतनी आराधना क्यों कर रही? मैं भगवान कृष्ण को, भगवान द्वारिकाधीश को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया, प्रभु कालिंदी के साथ में भगवान कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। बोले कालिंदी मैया की जय हो। इसी प्रकार भगवान की जो पंचम पत्नी है जिनका नाम है मित्रवृंदा, ये अवंती देश के राजा विंद अनविंद की बहन है। ये दोनों भगवान
से प्रतिकूल हैं, लेकिन स्वयंवर में मित्रवृंदा ने भगवान को चुना। सभी ने जब विरोध किया ना, तो भगवान ने बलपूर्वक माँ मित्रवृंदा का हरण कर लिया और द्वारिका ले आए। बोले मित्रवृंदा मैया की जय हो। और षष्ठम अर्थात छठी माँ है सत्या, और सातवीं भद्रा, आठवीं माता लक्ष्मणा है। और जो माँ सत्या हैं, इनके पिता ने एक बैल, बड़ा भयंकर बैल था, उसको जो जीत लेगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। अब भगवान के आगे किसकी चलने वाली। भगवान ने उस बैल को एक क्षण में काबू में कर लिया और मां सत्या के साथ में भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसी प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। आज मेरे गोविंद के पास में एक बुलावा आया। एक ब्राह्मण देवता आए और पंडित जी ने निवेदन किया, बाबा संसार में आपने धर्म की स्थापना करी, सत्य की स्थापना करी, लेकिन एक ऐसा राजा है, एक ऐसा असुर है जो स्त्रियों का बड़ा अपमान करता है। और बता दें, जिस राज्य में, जिस घर में, जिस देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं ना, जिस घर में माताओं का सम्मान नहीं, उस घर में दरिद्र निवास कर लेता है। कुछ होते ना हमारे भाई बंधु कि माता, जो हमारी माताएं घर की बहनें हैं ना, घर में पहुंचे बस को बैठने नहीं देना है, बस चाय 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 जैसे कौवा टाई टाई करता रहता है। माताओं का जीवन जीना हराम कर देते हैं, ऐसे महापुरुष हैं। लेकिन प्यारे, नार्यस्तो यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी अपने पति के साथ में निवास करती हैं। अब एक ने पूछा, महाराज पूजा अभी तक तो पति की पूजा होती थी, आप तो कह रहे हैं पत्नी की पूजा करना। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह शाम धूपबत्ती अगरबत्ती लेकर बैठ जाओ, ओम जय पत्नी देवी, ऐसा नहीं करना। ये विधा नहीं है। पूजा का मतलब है सम्मान। हमारे घर में, जैसे हमारे मंदिर परिसर में, हमारे मंडप परिसर में देवताओं का आवाहन किया गया और नित्य उनकी पूजा, उनका पूजन किया जा रहा है। और पूजा का सच्चा अर्थ है उनका सम्मान करना। नारियों का जिस घर में सम्मान होता है, लेकिन आज कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ सम्मान होगा ना, वहाँ मम्मी पापा से मतलब नहीं। अगर पत्नी ने कह दिया ये होगा तो मम्मी मना करती रहेगी, लेकिन होगा वही है ना माता जी। क्योंकि तरुणी प्रभुतांगे श्याल को बुद्धिदायक। अभी हमारे जय सिंह भैया हमारे किसी सज्जन से बातचीत कर रहे थे, भाई आए क्यों नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही, बड़ी दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा, आए क्यों नहीं। यार क्या बताएं, ससुराल में काम था। हमारी तरफ देख के बताए ससुराल में काम था, तो हमने कहा हम भी कुछ बताए दे, तो हमने बताया ससुराल प्यारी भई जब थे, रिपु रूप कुटुंब भये तब थे। ससुराल जब से शादी हुई ना, तब से साली साला। और हमारी भागवत जी भी कहते हैं कि तरुणी प्रभुतांगे। घर में पत्नी के चलेगी, अगर माँ ने चलाने की कोशिश करी ना, तो हमारे घर, हमारे आज के जो भाई बंधु ना, वो भी डंडा लिए तैयार हैं मम्मी के लिए, पापा के लिए। और श्याल को बुद्धिदायक। अगर हमारे भाई बंधु ना लखीमपुर में, लखनऊ में, बॉम्बे में, नोएडा में, दिल्ली में कोई फ्लैट लें या प्लाट लें, तो सबसे पहले हम लोग अपने मम्मी पापा से पूछते थे, पापा दादी नानी ये बताओ क्या उचित है। हाँ, बड़ी बुजुर्ग, क्योंकि उनके पास क्या है, अनुभव है। भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन उनको जीवन जीने का अनुभव है। लेकिन आज सीताराम
सब सीताराम गाना। श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को फोन करते हैं, हेलो साले साहब, काशी नगर लखीमपुर में एक बड़ा सुंदर सा प्लाट पड़ा, उसको लेना चाहता हूँ, क्या ले लूं? साले साहब को बुला रहे हैं। कैसे समाज का उद्भव होगा, कैसे समाज का कल्याण होगा? यदि समाज का कल्याण चाहते हो, यदि समाज का उद्भव चाहते हो, अगर निरंतर वृद्धि चाहते हो, तो श्रेष्ठ जनों की बात को मानना सीखो, क्योंकि उन्होंने जीवन में अनुभव प्राप्त किया है, और वो अनुभव आपको उस उच्चतम शिखर तक पहुंचाएगा जहां हमें पहुंचना है, जहां प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। क्योंकि प्रभु के रूप में ही, भगवान के रूप में ही हमारे माता पिता हैं। अगर माता पिता संतुष्ट हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो ये समझिए कि ब्रह्मांड के समस्त देवताओं को हमने तृप्त कर लिया। यदि आपके कर्मों से आपके माता पिता दुखी हैं ना, तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर सके। इस जहां में सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज भौमासुर नाम का एक दैत्य है, वो दैत्य नारियों का बड़ा अपमान करता है। जिस राज्य पर आक्रमण करता उस राज्य को तहस नहस कर डालता है, समाप्त कर देता है। अंत में वो भौमासुर नाम का दैत्य वहां की जो सुंदरी राजकुमारी है या रानी है, उनका हरण कर लेता है और लाकर एक गुफा में बंद कर देता है। आज भगवान ने सबकी करुणा भरी पुकार को सुना, और भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं और अपनी सेना, अपनी नारायणी सेना को आदेश करते हैं कि कूच करो भौमासुर की राज्य की तरफ। आज भगवान जैसे ही नगर पर पहुंचे और पांचजन्य ध्वनि श्रुत्वा युगांतसनिभीषणम्, भगवान के हाथ में जो शंख है ना, उस शंख का नाम है पांचजन्य नामक शंख। और जैसे भगवान ने, क्योंकि पहले राजा महाराजा जब आते थे ना, तो शंख ध्वनि करते थे, और शंख ध्वनि को सुनकर ही लोग समझ जाते थे, दूसरा राजा समझ जाता था कि ये किस राजा के शंख की ध्वनि है। आज जैसे भगवान द्वारिकाधीश ने पांचजन्य नामक शंख से ध्वनि करी, समझ गया भगवान द्वारिकाधीश का आक्रमण है, और नगर के बाहर निकला। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। नगर के बाहर आया बड़ा साजो सज्जा के साथ में, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर, और आया भगवान के साथ में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने भौमासुर पर कृपा करते हुए उसका उद्धार किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज भगवान उस गुफा के द्वार पर पहुंचे जहां 16,100 कन्याएं बंद हैं, 16,100 राजकुमारियां बंद हैं। आज भगवान ने सबको विमुक्त कराया है, और वहाँ ऐसी ऐसी सुंदरियां हैं ना, ऐसी ऐसी राजकुमारियां हैं जिन्होंने वर्षों से भोजन नहीं किया है, ऐसी ऐसी बालाएं हैं जिन्होंने वर्षों से जल ग्रहण नहीं किया है, शरीर में केवल 80 पंजर बचा है, और भगवान ने सब पर कृपा करी। आज वो समस्त बालाएं कान्हा के सन्मुख, द्वारिकाधीश के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कन्हैया अब बताओ, क्योंकि अब मेरी लज्जा आपके हाथ में है। मेरे पिता के राज्य पर, मेरे भाई के राज्य पर इस दुष्ट असुर ने आक्रमण किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमारे भाई को, हमारे पिता को, हमारी माँ को इसने मार दिया। अब बताओ कान्हा हम जाएं कहाँ? अब अगर हम चले भी गए, यदि हम चले भी गए, तो ये कलयुग थोड़ो है जो हमारे लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये द्वापर युग है, यहाँ कोई हाय हलो करने वाला नहीं, हमको कोई नहीं अपनाएगा। कान्हा बताओ कहाँ जाएं? क्योंकि अब आपके अतिरिक्त हमारा इस संसार में है कोई नहीं, क्योंकि आपने हमको इस दुख से दूर किया है। तो कान्हा अब आप बताओ, आप मुझे अवगत कराओ, मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा परेशान मत हो, आप सभी अपने अपने स्वदेश चले जाओ। कान्हा जब देश होता तब तो चले जाते ना, हमको तो देश का रास्ता भी नहीं पता है, और मैं इतने वर्षों से यहाँ बंद हूँ कि मैं देश के बारे में भूल चुकी। कान्हा हे द्वारिका के राजा, मुझे शरण में लो ना,
हम समस्त आपके चरण शरण में हैं। हे द्वारिकाधीश, हम पर अगर आपने कृपा नहीं करी तो हम पर कृपा कौन करेगा। हे द्वारिका के राजा, आज इस प्रकार से उन्होंने किया। और भगवान, अगर कोई हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में कोई दुखी हो ना, यदि हमारे सन्मुख खड़ा हो जाए और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, भैया हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है, हम पर ऐसा मानो, ऐसा दिल करता है ना कि इसको अपना हृदय ही निकाल के दे दूं। आज समस्त बालाएं निरंतर भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में खड़ी होकर के अनुनय कर रही हैं, विनय करें भगवान को दया आई, क्योंकि भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, हमारे गोविंद इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जान नहीं पाते हैं। पूतना को मां की सदगति दिया। आज वो सुंदर बालाएं इतना रो रही, कन्हैया हमने आपके स्वभाव को सुना है, हमने आपके स्वभाव को पढ़ा है कान्हा। हे द्वारिका के राजा, आपको पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर मारने आई, लेकिन आपने उस पर कृपा करी और उसका उद्धार किया। हे द्वारिकाधीश, कृपा करो, हम पर भी कृपा करो, हम आपकी शरण में हैं। और कहते हैं ना, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए ना, तो यदि मानव है, वो दानव नहीं है, अगर मानव है तो शरण आया हुआ शत्रु भी ना उसका निरादर नहीं करेगा, उसका आदर करेगा और उसकी रक्षा करेगा। ये एक मानव के संस्कार हैं, ये एक मानव का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है कि शरण में आया हुआ यदि शत्रु भी है ना तो उस पर कृपा कर। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। हमारे छत्रपति शिवाजी ना जब औरंगजेब के सन्मुख गए ना, तो पहले तो उसने बड़ी वंदना करी, महाराज हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, आपसे मित्रता चाहते, लेकिन एक बनावटी। और जब औरंगजेब के सन्मुख छत्रपति शिवाजी पहुंचे ना, तो वो तो मारने के कगार पे था, मारने का पूरी योजना बना रखी थी। और जब छत्रपति शिवाजी गए ना, आक्रमण भी किया, लेकिन वो भी बहुत होशियार थे। उसके निमंत्रण को, उसके आमंत्रण को तो स्वीकार किया, लेकिन सावधानी पूर्वक अंत में छत्रपति शिवाजी की विजय हुई। क्योंकि हमारे भारत की ये परंपरा है, यदि शत्रु भी आ गया हमारे पास तो हमारे भारत में शत्रुओं को भी सम्मान दिया जाता है। हमारा भारत शत्रुओं को भी सम्मान देता है, उसका मंच पर अपमान नहीं करता। ये भारत की विशेषता है। तो हम जिस भूमि में रहते हैं वो भूमि कौन है? भारत की तो है। अन्न हम खा रहे हैं तो कहाँ का है? भारत का है। और हमारे श्रेष्ठ जन कहते भी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि आप भारत का अन्न खा रहे हैं तो मन भी, क्योंकि भारत पवित्र देश है, क्योंकि भारत को माँ कहकर संबोधन दिया जाता है। अमेरिका को माँ नहीं बोला जाता, पाकिस्तान को माँ नहीं बोला जाता, क्योंकि हमारे यहाँ शत्रु को भी शरणागति है। अभी कोरोना काल आया, वैक्सीनेशन हुआ, सभी का हुआ, उपरांत देशों अन्य देशों में भेजा गया। यहाँ तक कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा शत्रु है पाकिस्तान, वहां भी हमारे देश से वैक्सीन गई। चाइना, वहां भी वैक्सीन गई। क्यों गई? क्योंकि हमारे देश की कर्तव्य निष्ठता है। हमारा देश शत्रु को भी शरण देता है। ये हमारे देश की पहचान है, और यही पहचान हमारे देश को संसार में, विश्व में विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर करती है। इसीलिए हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा भविष्य में भी। आज भगवान ने सभी पर कृपा करी और भगवान ने सबको दासी बना लिया, सभी को दासत्व प्रदान किया, और सभी के लिए द्वारिका में भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश करके व्यवस्था बनवा दी।
सभी का सुंदर महल है। सभी सुंदर महल में समस्त सुख सुविधाओं से भगवान ने आच्छादित करके सभी को अब आप दासी कह दो या पत्नी कह दो, लेकिन प्यारे भगवान की पत्नी कह दोगे ना तो भगवान को योगेश्वर जो कहा जाता है ये, क्योंकि भगवान यत्र योगेश्वरा कृष्ण, भगवान योगियों की भी योगी हैं, भगवान भोगेश्वर नहीं, भगवान योगेश्वर हैं। और जब मेरे द्वारिकाधीश योगेश्वर हैं तो ये विवाह आदि की जो क्रियाएं हैं ये तो आम जनमानस की हैं, ये परमात्मा की दिव्य लीलाएं हैं। परमात्मा की दिव्य मानो अपने भक्तों को एन प्रकार न सुख प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का जो ये जन्म हुआ है ये लीला करने के निमित्त हुआ है। आज मेरे लीला पुरुषोत्तम, मेरे गोविंद, मेरे आराध्य समस्त बालाओं को, समस्त जो भौमासुर के द्वारा बंदी की गई बालाएं हैं ना, सभी को भगवान ने सुंदर स्थान प्रदान करते हुए सब पर कृपा करी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज बाणा पुत्र सत ज्येष्ठ बलिरासी महात्मना, प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी। आज भगवान द्वारिकाधीश का जो वंश है ना बड़ा विस्तार कर रहा है। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान कन्हैया के वंश के जो बच्चे हैं ना उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की जो व्यवस्था की गई अर्थात गुरुजनों की, वो सुखदेव जी महाराज ने गिना है। कितने हैं? 30 कोट्या सहस्त्राणाम, 3000 करोड़। जब मैंने बोल रहा हूँ भागवत जी में 30 कोट्या सहस्त्राणाम, जहाँ इतने अध्यापक हों तो अनुमान लगाओ भगवान का वंश कितना बड़ा होगा। भगवान के पोते हैं अनिरुद्ध जी। महाराजा बलि इनके पुत्र का नाम है बाणासुर, और बाणासुर भगवान का परम भक्त है, विचित्र भक्त है। सर्वदा भगवान शिव की कृपा से आच्छादित रहता है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के बाणासुर को पुष्पतास्त्र प्रदान किया है, और ऐसा विचित्र वो अस्त्र है, ऐसा विचित्र अस्त्र है कि सदा अगर बाणासुर पर कोई आक्रमण कर भी देना तो वह पशुपतास्त्र से बच नहीं सकता है। और बाणासुर की बिटिया का नाम है उषा। आज एक बार उषा अपने कक्ष में शयन करती है। शयन में भगवान अनिरुद्ध के दर्शन करती है और स्वप्न में बड़ा विचित्र दर्शन करती है कि एक बड़ा सुंदर युवक हमारे सन्मुख आया। आज उस युवक के साथ में हमने बड़ा सुंदर स्वप्न, उस युवक के साथ में हम नाना प्रकार से खेल खेल रहे हैं। आज जब वो निद्रा से जागी ना, बस उसके मन में आ गया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो अपने स्वप्न में देखे हुए युवक से। आज बार बार और उषा की एक सखी है जिनका नाम है चित्रलेखा। ये चित्रलेखा बाणासुर के जो महामंत्री हैं उनकी बेटी हैं। आज चित्रलेखा के सन्मुख बात रखा, और चित्रलेखा जो है ना ये बड़ी इसने युगनियों को सिद्ध कर रखा है, बड़ी तपस्वी है, बड़ी सिद्धियां प्राप्त हैं, चित्र बनाने में बड़ा निपुण है। आज उषा ने चित्रलेखा के सन्मुख निवेदन किया कि चित्रलेखा, यदि मुझे उस पुरुष का समागम न मिला, मेरा ब्याह उस पुरुष के साथ में न हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। चित्रलेखा ने कहा सखी तो परेशान न हो, हम व्यवस्था करते हैं ना। चित्रलेखा ने सुंदर चित्र बनाए भगवान द्वारिकाधीश के बलदाऊ के आदि समस्त। जब अनिरुद्ध जी का, प्रद्युम्न जी का भी बनाए अर्थात उनके पापा का। हाँ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ स्वरूप इससे मिलता है। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाना, हाँ बस यही है। आज चित्रलेखा के सन्मुख उषा निवेदन करती है कि जाओ कुछ भी करो, इस पुरुष को लाओ। आज चित्रलेखा ने अपनी सिद्धि का सहारा लेकर अनिरुद्ध जी को अपने कक्ष से हरण कर लिया। आज जैसे अनिरुद्ध